Good morning students. In last lecture we complete the exercise 5 example number 1 to 12 and now continues the example number 13. Here y is equals to sin inverse x plus sin inverse under root 1 minus x square 0 less than x less than 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है दैट इज साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर हम यूजिंग पाइथागोरस थियरम के रिलेटेड देखें तो यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स है दैट इज द ऑपोजिट साइड मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस इज 1 and using the Pythagoras theorem we get the adjacent side is x. okay because ये कैसे मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट तो आपको adjacent मिल जाएगा. ओके ऑपोजिट साइड आपको मिल जाएगी मीन्स adjacent x होगा. now here y is equals to sin inverse x as it is and convert the sin inverse under root 1 minus x square in the form of cos inverse that is the adjacent and hypotenuse. Upon hypotenuse we get the cos inverse x. okay now y is equals to sin inverse x plus cos inverse x and formula of sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. okay and now the function is the constant function and differentiation with respect to x we get the dy by dx is the 0. तो आपको यहाँ पर dy by dx 0 मिल जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ओके सेकेंड थिंग कि ये क्वेश्चन एक पैटर्न से आप सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व होगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टेप्स. ओके इफ x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज 0 then prove that dy by dx is minus 1 upon 1 plus x square. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज 0. ओके आपको फाइंड करना है dy by dx. तो जनरली हम क्या करते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन के रिलेटेड यहाँ पर एडिशन में अप्लाई द डेरिवेशन यानी फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड फंक्शन रूट 1 प्लस y का डेरिवेशन सेकेंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेशन सेम अप्लाई हियर. ओके और फिर dy by dx वाले टर्म्स आप साथ में लिखोगे सब्जेक्ट बनाओगे. ओके बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा. नाउ हियर अप्लाई द पैटर्न हियर x अंडर रूट 1 प्लस y इज इक्वल टू माइनस y अंडर रूट 1 प्लस x. ओके ये टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेंगे दैट इज द नेगेटिव टर्म. नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड we get the x square into 1 plus y here y square into 1 plus x. यानी आपने क्या किया यहाँ पर अभी डेरिवेशन स्टार्ट नहीं हुआ ओनली फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो. नाउ मल्टीप्लाई हियर वी गेट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर. ओके नाउ हियर स्क्वायर वाले टर्म्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर साथ में लिख रहे हैं. okay now here x square y now xy square minus x square y. now here factor x square minus y square that is the x plus y and x minus y and now right hand side xy common we get here y minus x. okay now here x plus y x minus y minus common that is the xy and x minus y. स्टूडेंट देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक फैक्टर दोनों में कॉमन है x माइनस वाई. ओके अगर हम इसको कट करें तो कोई भी हम यहां पर मल्टीप्लाई में कट करें दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी कट होगा यानी x माइनस वाई इज नॉट 0 तो ही कट होगा. तो यहां पर हमको ये चेक करना होगा कि रीजन x माइनस वाई इज नॉट 0 दैट इज x इज नॉट इक्वल टू y. x इज नॉट इक्वल टू y देन the x minus y factor is cancel otherwise not. तो सबसे पहले आपको बताना होगा x is not equals to y. ओके तो अगर x equals to y हुआ तो क्या होगा देखो स्टूडेंट्स x की जगह पर y पुट करो अदरवाइज y की जगह पर x. मैं यहाँ पर y की जगह पर x पुट कर रहा हूँ दैट इज x अंडर रूट 1 प्लस x. यहाँ पर ऑलरेडी 1 प्लस x है यहाँ पर x रख दो. ओके तो ये दोनों सेम हो जाएगा दोनों कट हुआ तो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 हुआ दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके यानी x इक्वल टू y नहीं है. अगर x इक्वल टू y हुआ तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा यानी x इक्वल टू y नहीं है मीन्स x माइनस वाई इज नॉट 0 मीन्स यहाँ पर फैक्टर कट हो सकता है दैट इज द रिमेनिंग इज x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई. ओके एक्स वाई.
और यहाँ से आप y को सब्जेक्ट बनाते हैं, मीन्स y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, y common remaining is 1 plus x is equals to minus x, and now subject y is equals to minus x upon 1 plus x. ओके, y को सब्जेक्ट बना दिया. अब आप डेरिवेशन करोगे, वी गेट द dy by dx, that is a differentiation with respect to x. Differentiation with respect to x means y means dy by dx minus as it is here. डिनोमीटर में क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिनोमीटर स्क्वायर, डिनोमीटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेशन दैट इज 1. ओके, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमीटर 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन 1 का 0 और x का 1. नाउ हियर dy by dx is equals to minus as it is, open the bracket 1 plus x minus x upon 1 plus x the whole square. Here x cut, that is the final answer, minus 1 upon 1 plus x square. ओके, तो आपको जो यहाँ पर प्रूव करना था dy by dx इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, an important question for 3 marks. Okay, now here if x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to c square, then prove that for some c greater than 0, 1 plus dy by dx the whole square raised to 3 by 2 upon d square y by dx square is the constant and independent of a and b. तो स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन दिया है उसका जो आंसर है वो कांस्टेंट है एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी. तो ए एंड बी के फॉर्मेट में आंसर नहीं आना चाहिए. सेकेंड थिंग, आपको ये इक्वेशन दिया है कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये प्रूव करना है तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स एंड फिर सेकेंड ऑर्डर यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो आपके पास जो इक्वेशन है वहां से सबसे पहले तो फर्स्ट dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन with respect to x, we get here x square that is 2x, 2x minus a, और x minus a का फिर से करेंगे, x का 1 और a का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस y स्क्वायर यानी x स्क्वायर टाइप फंक्शन यानी 2 इंटू वाई माइनस बी, ब्रैकेट का आपको फिर से करना होगा तो y का डेरिवेशन होगा dy बाई डी एक्स एंड b मीन्स 0, एंड राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट फंक्शन c दैट इज 0. Now subject dy by dx, that is the 2 into y minus b into dy by dx is equals to minus 2 into x minus a. Here 2 cancel, we get the dy by dx is equals to minus x minus a upon y minus b, that is the dy by dx, equation number 2. ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन था वहां से आपने dy by dx फाइंड कर दिया. ओके, अब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर में. तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड हियर फंक्शन इज इन डिवाइडेशन फॉर्म, तो अप्लाई द डिवाइडेशन रूल, माइनस एज इट इज हियर डिनोमीटर में डिनोमीटर स्क्वायर यानी वाई माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमीटर एज इट इज. ओके, x माइनस ए का डेरिवेशन दैट इज 1 माइनस x माइनस ए कॉन्स्टेंट इंटू y माइनस बी का डेरिवेशन दैट इज द dy बाय dx. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू है यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट इज द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज हियर y माइनस बी माइनस x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, एंड डिवाइडेड बाय हियर y माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, हियर टेकिंग एलसीएम मल्टीप्लाई हियर एंड वी गेट यानी y माइनस बी इन डिनोमीटर फॉर्म. ओके, तो नाउ हियर माइनस एज इट इज y माइनस बी होल स्क्वायर and minus minus plus x minus a whole square and upon divided by y minus b whole cube. Okay,
Now substitute the value of y minus b square plus x minus a whole square in equation number 1 c square. ओके, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे c स्क्वायर. यहां पर आप रीजन लिख सकते हो. इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू यहां पर पुट किया. नाउ डी स्क्वायर y by dx square is equals to minus as it is and numerator is the value of c square upon y minus b whole cube. That is the equation number 3. आपको और रीजन लिखोगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में से आपने ये वैल्यू पुट किया और आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया. तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन था वहां से आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब जो क्वेश्चन है ये वैल्यू आपको कांस्टेंट प्रूव करना है. तो नाउ स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू आपको प्रूव करना है कांस्टेंट and it is not dependent on a and b. Now in numerator here 1 as it is plus dy by dx the whole square. What is the dy by dx? Minus x minus a upon y minus b. Substitute the value and square minus cancel हो जाएगा and square positive हो जाएगा. We get here x minus a whole square upon y minus b whole square. ओके, यानी dy by dx का क्या था? स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर किया. ओके, एंड रेज टू 3/2 as it is and divided by here d square y by dx square and value of d square y by dx square is minus c square upon y minus b whole cube. Now in numerator taking the LCM, that is y minus b, multiply here. Okay, and we get here y minus b whole square plus x minus a whole square raised to 3/2 upon minus c square upon y minus b whole cube. Okay, and now here यहां पर जो y माइनस बी होल स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेकर. तो यहां पर जो रेज टू 3/2 है, यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो रेज टू 3/2 भी उसको सेपरेटली अप्लाई होगा. ओके, तो नाउ अप्लाई द सेपरेटली हियर 1 अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3/2 दैट इज क्यूब. ओके, तो यहां पर y माइनस बी होल क्यूब. ओके, नाउ हियर y minus b whole cube. Okay, now next step y minus b whole cube is cancel. Okay, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे. ये y minus b कहां से आया? तो स्टूडेंट्स फिर से क्लियर कर रहे हैं टॉपिक. यहां पे जो एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई हुआ, वो यहां पर लिखा और डिनोमीटर में y minus b whole square रहेगा एंड रेज टू 3/2 2 कट दैट इज क्यूब डिनोमीटर में. ओके, नाउ हियर वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 is the c square. Substitute the value c square raised to 3/2 upon minus c square. Okay, reason equation number 1 and now here 2 cut, that is the c cube upon minus c square, we get minus c. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको आंसर मिला that is the minus c. It is constant and not dependent on a and b. It is constant and not dependent a and b पर डिपेंडेंट नहीं है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और बोर्ड में भी बहुत बार ये आ चुका है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16. ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 और 3 मार्क्स. If cos y is equals to x into cos a plus y, then prove that dy by dx is equals to cos square a plus y upon sin a. तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है cos y is equals to x into cos a plus y. डिफरेंशिएशन dy by dx फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. हियर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. cos y means minus sin y. ओके, इज इक्वल्स टू एंड y का फिर से करेंगे dy बाय dx. योर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट कांस्टेंट cos का डेरिवेशन माइनस साइन a प्लस वाई. ओके, एंड a प्लस वाई का फिर से करेंगे जीरो एंड y मीन्स dy बाय dx प्लस cos a प्लस वाई इज कांस्टेंट एंड डेरिवेशन ऑफ x is 1.
dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म साथ में लिखते हैं, ये नेगेटिव है, पूरा इस साइड आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x साइन a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज. ओके, एंड नाउ हियर cos a plus y. Now common dy by dx, dy by dx is common, remaining is x sin a plus y minus sin y, and here cos a plus y as it is. Okay students, यहां से हम dy by dx को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये पूरा टर्म यहां पर कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में. ओके और यहां पर जो आपको टर्म फाइंड करना है वो टर्म यहां पर एडजस्ट नहीं हो रहा है. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, क्वेश्चन dy बाई डी एक्स क्या प्रूव करना है आपको, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन है. ये राइट हैंड साइड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x. देखो यहां पर ये राइट हैंड साइड है, उसमें x नहीं है कहीं पे भी, ओनली डिपेंडेंट ऑन a एंड y. तो ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर में ये टर्म में x है, तो x को एलिमिनेट करना है आपको. x को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो आपके पास जो क्वेश्चन है, ओके ओरिजिनल जो ये क्वेश्चन था अपना, ओके इक्वेशन नंबर 1, तो उसमें से x को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज cos a प्लस वाई, यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा यानी x एलिमिनेट हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर. ओके हियर dy बाई डी एक्स एज इट इज, वैल्यू ऑफ x मीन्स हियर cos y upon cos a plus y, and here sin a plus y as it is minus sin y, and right hand side is cos a plus y as it is. रीजन लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में से आपने x को सब्जेक्ट बनाया और वो यहां पर पुट कर दिया. अब देखो क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट a एंड y हो गया, यानी x पर नहीं है. Now your left hand side taking LCM here. Okay, now dy by dx, dy by dx, and here cos y into sin a plus y, and multiply here sin y and cos a plus y. डिनोमीटर में क्या आएगा, LCM लिया तो cos a plus y, वो सामने मल्टी हो गया, that is the cos square a plus y. Okay. Now in this bracket, this is the formula. Here sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, sin alpha minus beta की formula हुई यहाँ पर, that is the sin alpha. What is the alpha? A plus y, and what is the beta? Is the minus y, and here cos square a plus y as it is. Here y cut, that is the remaining is sin a, means dy by dx into sin a, and right hand side is the cos square a plus y. And now the next and final step, subject the dy by dx, we get cos square a plus y upon sin a. Okay, hence the proof. आपको जो यहाँ पर प्रूव करना था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो प्रूव करना है वो टर्म देखोगे तो आइडिया आएगा कि यहाँ पर x नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मींस यहाँ पर x है तो x को एलिमिनेट करना है. तो x को एलिमिनेट करना कहाँ से होगा, इक्वेशन नंबर 1 में ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें से x को सब्जेक्ट बना के यहाँ पर पुट कर दो. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17. x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, y is equals to a into sin t minus t cos t. Find the d square y by dx square. Students ये क्वेश्चन मार्च 2020 में, ओके यानी लास्ट रिसेंटली जो एग्जाम हुई, ओके इसमें ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस था, बट ओनली वेरिएशन क्या था, t की जगह पर यहाँ पर थीटा रख दिया था, यानी आपको d square y by dx square फाइंड करना था, एंड हियर x and y is dependent on theta. Okay, so now here x and y are two equations, that is the parametric equation. So x and y both are dependent on t, then differentiation with respect to t. Okay, now the first, x is equals to a into cos t plus t sin t. आपको डेरिवेशन करना होगा with respect to t. We get dx by dt. a constant, cos का डेरिवेशन होगा minus sin t. And here two functions are in multiplication form, that is t constant, derivation of sin t, that is the cos t, and sin t constant and t का derivation होगा 1.
Okay, in this bracket here sin t and minus sin t is cancelled. Okay, now the remaining is dx by dt. Dx by dt is equals to a into t cos t. Okay, now dx by dt. Next step here, y is equals to a into sin t minus t cos t. Derivation with respect to t, we get the dy by dt, a constant. Derivation of the sin t is the cos t minus, स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेशन, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेशन, बट हियर माइनस साइन. ओके, मींस अंदर जो प्लस आएगा ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगी. नाउ द टी कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन टी. ओके, प्लस आता है बट ये माइनस साइन अंदर, कॉस टी इज कांस्टेंट और टी का डेरिवेशन कितना होगा 1. नाउ हियर कॉस टी एंड माइनस कॉस टी कैंसल, रिमेनिंग इज माइनस माइनस प्लस, we get the dy by dt is equals to at minus minus plus, that is the at sin t, that is the dy by dt. dx by dt हो गया, dy by dt हो गया. अब हम फाइंड करेंगे dy by dx. ओके, that is the dy by dx. dy by dx की फॉर्मूला क्या होगी, dy by dt upon dx by dt, where dx by dt is not equals to 0. And now substitute the value here, dy by dt is equals to at sin t and here at cos t, and now at cut, that is dy by dx की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर tan t. ओके, तो आपको dy by dx पहले मिल गया. आपको फाइंड करना है d स्क्वायर y by dx का. dy by dx tan t आपको मिल गया. नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, that is the d square y by dx square. मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स यहाँ पर कर देते हैं, छोटी सी मिस्टेक है, उससे क्या होगा, उसका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ तक राइट होगा बट यहाँ से एक नॉर्मली मिस्टेक कर देगा वो, tan t यानी tan का डेरिवेशन sec स्क्वायर t लिखकर वो स्टॉप हो जाता है. मेन यहाँ पर कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, tan t का डेरिवेशन होगा sec स्क्वायर t. ओके, क्लियर. बट हियर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, देन वी गेट द d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. dy by dx है, उसका आप सेकंड डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो. ओके, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर मिलेगा, बट राइट हैंड साइड इज द फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन t. ओके, t वेरिएबल है यहाँ पर. ओके, यहाँ t पैरामीटर्स है, तो tan t का डेरिवेशन होगा sec स्क्वायर t. ओके, और t का विथ रिस्पेक्ट टू x आपको करना होगा, दैट इज द dt by dx. स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक कर देते हैं. ओके, sec स्क्वायर t लिखकर स्टॉप हो जाते हैं. ओके, बट t का भी विथ रिस्पेक्ट टू x आपको करना होगा. कंप्लीट. तो ये हुआ डेरिवेशन, बट dt by dx की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, यहां पे देखो. ओके, इक्वेशन नंबर 1 जो है यहां पर. ओके, तो 1 में dx by dt है, उसका इनवर्स dt by dx यानी 1 upon at cos t. नाउ द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, sec स्क्वायर t as it is into dt by dx, that is 1 upon at and cos t. क्लियर. ओके, तो ये हम वैल्यू यहां पर dt by dx की 1 upon at cos t यहां पर लिखेंगे. नाउ sec स्क्वायर t, that is 1 upon cos स्क्वायर t. ओके, तो यहां पर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू at cos t, वहां पर डिनोमिनेटर में ये 1 अपॉन cos स्क्वायर जाएगा, यानी टोटल यहां पर 1 अपॉन at एंड अदरवाइज cos न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज द sec क्यूब t. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18. fx is equals to modulus value of x cube, then prove that f double dash x exists for every x belongs to R and also find the double dash x. तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फंक्शन दिया है fx is equals to modulus value of x cube. ओके, तो मॉड्यूलस फंक्शन का डिराइव जो भी है वो आप जानते हो कि if x is greater than 0 then mod x is equals to x and x less than 0 then minus x. तो आप यहाँ पर fx को ऐसे भी डिराइव कर सकते हो. ओके, if x is greater than or equal to 0 that is the x cube. अदरवाइज आप जानते हो mod x is equals to क्या होगा, x greater than 0 होगा तो mod x is equals to x and x less than 0
Okay, then mod x is equals to minus x, means the function is minus x cube. Okay, if x is positive, that is mod x is equals to x, means x cube, and x is negative, that is minus x cube. Now f dash x, so what is the f dash x? x cube का derivation होगा 3x square if x is greater than or equals to 0, and if x is less than 0, that is the minus 3x square. Now differentiation with respect to x, we get the double dash x, the function is 6x and x is greater than or equal to 0, and here minus 6x, x is less than 0. Yani f double dash is exist for every x belongs to r. X belongs to r, that is x positive or greater than 0, then 6x, otherwise less than 0 means minus 6x. That is the f double dash x is 6 into modulus value of x, and x belongs to r. तो f double dash x आपको क्या मिलेगा? 6 into modulus value of x, x belongs to r, x greater than 0, greater than or equal to 0, that is x means 6x, and less than 0, that is minus x. तो आपको minus 6x यहाँ पर मिल जाएगा.